एवरीवन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है आप लोग भी खैर खैरियत से होंगे। हमारे आज का लेक्चर है अकाउंटिंग इक्वेशन। हम अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो हम देखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, इसका कंपनी में क्या काम होता है, और सबसे ज़रूरी कि हम इसके प्रॉब्लम्स किस तरह सॉल्व करेंगे। बड़े आसान पैटर्न से हम इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि मेरे नए वीडियोस भी आप तक पहुंच जाएं। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अकाउंटिंग इक्वेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। तो ये हमारे स्लाइड्स हैं। व्हाट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। वाई वी यूज़ अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कंपनी में हम अकाउंटिंग इक्वेशन को क्यों इस्तेमाल करते हैं। फिर आते हैं इसके कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं, और फिर इसके सॉल्यूशन। और इसके सॉल्यूशन का भी एक बड़ा ही अच्छा पैटर्न है, और बड़े आसान पैटर्न से हम लोग इसके सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है व्हाट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। द अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन अकाउंटिंग दैट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन अ कंपनीज एसेट, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है अकाउंटिंग का एक फंडामेंटल, एक बहुत ही बुनियादी प्रिंसिपल है जो कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी को रिप्रेजेंट करता है कि किसी कंपनी के कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज़ हैं, और उसके कितने कैपिटल हैं, यानी ओनर्स के कितने इक्विटी हैं। तो ये चीज़ें हम देखते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का ये हमारा फार्मूला है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी, यानी हमारा एसेट इक्वल होता है लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी का। तो चलो देखते हैं वाई वी यूज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन को हम मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला हमारा एडिंग है, कीप थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड, चीज़ों को मेंटेन करना, ऑर्गेनाइज करना, उनको एक अच्छे पैटर्न में लिख के अपने पास सेव करना। तो इसलिए हम अकाउंटिंग इक्वेशन को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। अंडरस्टैंड द मनी, हमें पैसे को भी समझना है कि पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, हमारे कितने लोन्स हैं, हमारा कितना सेल है। तो ये भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन से ही समझेंगे। मेक स्मार्ट डिसीजंस, स्मार्ट डिसीजन भी हम कर सकेंगे अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे, क्योंकि हमें सब कुछ पता चलेगा कि हमारे एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितने हैं, प्लस ओनर्स इक्विटी कितने हैं। तो अगर हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे, पता करेंगे, तब जाके हम स्मार्ट डिसीजन ले सकेंगे। तो फॉलो द रूल्स, और इसमें मनी को इस्तेमाल, पैसे को इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ रूल्स होते हैं, मुख्तलिफ रेगुलेशंस होते हैं। तो रूल्स रेगुलेशन को हम एक्ट अपॉन करके अपना अकाउंटिंग इक्वेशन कर लेते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन किसी कंपनी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बगैर उसके वो कंपनी कभी ये नहीं जान सकता कि उसके एसेट्स, लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी कितने हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन ही किसी कंपनी को बताता है। तो चलें इसके प्रॉब्लम्स की तरफ, कि प्रॉब्लम्स ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं, और इनके सॉल्यूशन भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। ये जो फॉलोइंग हमें 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 5 ट्रांजेक्शन्स हमें दिए हुए हैं, इसके मुताबिक हम अपना अकाउंटिंग इक्वेशन कर लेते हैं। तो ये हमारा पैटर्न है। सवाल पढ़ने से पहले हम पैटर्न को देखते हैं कि ये हमारा पैटर्न है, इस पैटर्न से हम करेंगे। और बुक में मतलब एक दूसरा पैटर्न भी है, और ये सबसे आसान पैटर्न है जिससे हम अपना अकाउंटिंग इक्वेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा एसेट है इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी, ये हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन का फार्मूला है। इसी के मुताबिक हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जो दूसरा पैटर्न है वहाँ पे कैश इधर लिखा हुआ है, उसके सामने दूसरा एसेट लिखा हुआ है, उसके सामने तीसरा एसेट लिखा हुआ है। लेकिन मैंने इस पैटर्न से किया है कि ताकि हमारे पेज की बचत हो जाए। अगर हम उस तरह करेंगे तो पेज के उल्टा साइड
पेज को हम ओरिजेंटल करेंगे, तब जाके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन इस पैटर्न से हम वर्टिकली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी पेज हमारा सीधा हो, सीधे पेज से भी हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन दूसरा पैटर्न जो है ना, सीधे पेज यानी वर्टिकल पेज से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हम अपने क्वेश्चन को ओरिजेंटली सॉल्व ना करें। तो ये पैटर्न बहुत ही आसान है, मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ। तो हमारा हमारा पहला ट्रांजैक्शन है, रहीम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 20,000, यानी रहीम ने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया 20,000 से, यानी 20,000 से उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, यानी उसके पास कैश कितना था, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये उठा के उसने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। तो 20,000 क्या हो गया, उसका कैश हो गया, यानी 20,000 उसके पास कैश था। और 20,000 कैश को हम कैपिटल भी उसका कह सकते हैं कि हम उसका कैपिटल भी है, यानी उसका टोटल कैपिटल कितना है, 20,000, यानी कैश उसका 20,000 था, यानी उसका कैपिटल भी 20,000 ही है। तो कैश का मैंने यहाँ पे एडिंग दिया। क्यों यहाँ पे एडिंग दिया मैंने कैश का, क्योंकि कैश हमारा एक एसेट होता है, और एसेट के नीचे मैंने एसेट का एक एडिंग दे दी, यानी कैश भी हमारा एसेट है। तो पहले ट्रांजैक्शन में वो कह रहा है कि 20,000 उसने कैश अपनी कंपनी में लाया और कंपनी स्टार्ट किया। तो पहला ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ पे पहला लिखा, यहाँ पे कैश का एडिंग दिया, तो यहाँ पे मैंने 20,000 यहाँ पे लिख दिया। और एज इट इज़ यहाँ पे मैंने कैपिटल में, यानी ओनर्स इक्विटी और कैपिटल एक ही चीज़ होता है, इसमें परेशान ना हो जाए। तो कैपिटल यानी ओनर्स का कैपिटल भी 20,000 है, क्योंकि 20,000 उसका कैश था, तो कैपिटल भी 20,000 ही है। तो यहाँ पे लाइबिलिटी का कोई सीन नहीं है, तो लाइबिलिटी मैंने यहाँ पे खाली छोड़ दिया है। और हर ट्रांजैक्शन के बाद हम बैलेंस कर लेते हैं, और बैलेंस करने में हम देखते हैं हमारा एसेट और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल ना हो तो देखो आपके क्वेश्चन में कोई एरर या कोई गलती होगा ज़रूर। लेकिन यहाँ पे हम बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस का मैंने यहाँ पे बैलेंस लिख दिया। तो 20,000 के नीचे कुछ भी नहीं था कि मैं प्लस माइनस कर लेता, मैंने 20,000 एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। लेकिन एक चीज़ याद रखें, जब बैलेंस करते हैं तो ये लाइन ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है जब कोई माइनस या प्लस करते हैं तो ये इस तरह का लाइन ड्रॉ ज़रूर करते हैं। तो मैंने लाइन ड्रॉ किया, एज इट इज़ 20,000 लिखा, क्योंकि 20,000 के नीचे कुछ भी नहीं था कि मैं माइनस प्लस कर लेता। तो यहाँ पे भी एज इट इज़ 20,000 मैंने लिख दिया, क्योंकि 20,000 इसका कैपिटल था। तो लाइबिलिटी हमारा कुछ भी नहीं है, तो इसको हमने एम्प्टी छोड़ दिया। तो चलो इसका बैलेंस हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे ट्रांजैक्शन की तरफ, ये बहुत ही आसान है। दूसरे ट्रांजैक्शन में कह रहा है कि रहीम परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश 2,000, यानी 2,000 से रहीम ने एक फर्नीचर ख़रीदा, अपनी कंपनी के लिए एक फर्नीचर ख़रीदा। और फर्नीचर क्या है, फर्नीचर भी हमारे कंपनी के लिए एक एसेट है। तो एसेट हम किस तरह करते हैं, एसेट में हम एसेट को लिखते हैं। इसी तरह यहाँ पे फर्नीचर था, फर्नीचर में हमने एसेट, पहला एसेट था हमारा कैश, उसका हमने एडिंग दे दिया था। तो दूसरे में हमारा फर्नीचर, उसका भी हमने एडिंग दे दिया। तो यहाँ पे कह रहा है कि उसने मतलब एक फर्नीचर ख़रीदा 2,000 पे, 2,000 यानी उसने दे दिया, यानी कैश दे दिया और फर्नीचर ख़रीद लिया। जब हम कैश दे देते हैं तो अपने कैश में से 2,000 माइनस कर लेते हैं, क्योंकि हम कैश दे के फर्नीचर ख़रीदते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैश दे दिया, तो दूसरे ट्रांजैक्शन में मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 1800 लिखा, 18,000 लिखा, सॉरी 18,000 क्यों लिखा, क्योंकि 2,000 हमने फर्नीचर के लिए दिया है, तो हमारे कैश में 2,000 माइनस होगा। यानी 20,000 हमारा ऊपर कैश था पहले ट्रांजैक्शन में, तो दूसरे ट्रांजैक्शन में हमारा कैश 18,000 हो गया। क्यों, 2,000 का हमने फर्नीचर ख़रीदा है। तो यहाँ पे फर्नीचर का हमने एडिंग दिया, और 2,000 हमने यहाँ पे ऐड कर लिया एसेट में। तो यहाँ पे कैपिटल का और लाइबिलिटी का कोई काम नहीं है। अगर कैपिटल को यहाँ पे लिखोगे भी तो सही है, नहीं लिखोगे भी तो सही है। तो हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस में किस तरह है, पहले सबसे पहले मैंने कहा था एक लाइन ड्रा करना है, और फिर ये 18,000 है और ये 2,000 है। हम पहले ट्रांजैक्शन को भी नहीं देखते, पहला ट्रांजैक्शन हमारा बैलेंस हो गया, वो उधर ही ख़त्म हो गया। अभी दूसरा ट्रांजैक्शन में हमारा 18,000 है, यहाँ पे 2,000 है, दोनों को हम प्लस करते हैं, हमारा 20,000 हो जाएगा।
और यहाँ पे कुछ भी नहीं है माइनस प्लस करने के लिए, तो हमने 20,000 एज इट इज़ कैपिटल का लिख दिया। यानी यहाँ पे भी 20,000 और यहाँ पे भी 20,000, यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। अगर यहाँ पे 19,000 कुछ होता या देखा था कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में 20,000 हैं, तो हमारा क्वेश्चन सही है बिल्कुल। तो हम चलते हैं तीसरे ट्रांजैक्शन की तरफ। तीसरे ट्रांजैक्शन में क्या कह रहा है, रहीम पेड रेंट 200, रहीम ने 200 रेंट दे दिया, यानी उसका किराया दे दिया कंपनी का, जो कंपनी उसने खोला तो उसके लिए 2,000 रुपये किराया उसने दे दिया। तो किराया हमारा क्या है, खर्चा है। खर्चा हमेशा हमारे कैश और कैपिटल दोनों से माइनस हो जाता है। तो यहाँ तीसरे ट्रांजैक्शन में कैश का एडिंग मैंने दिया और यहाँ पे 17,800 लिखा। क्यों, ये 18,000 था, यहाँ पे मैंने 17,800 लिखा क्योंकि 200 हमने रेंट के लिए दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने कैश में 200 माइनस कर लिया। और इसी तरह यहाँ पे 20,000 था हमारा कैपिटल, कैपिटल में भी मैंने 200 माइनस किया, हमारा कैपिटल रह गया 19,800। तो फर्नीचर हमारा 2,000 था ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में, तो हमने एज इट इज लिख दिया, इसका कोई काम नहीं था, कैपिटल का कोई काम नहीं, चलिए लाइबिलिटी का सॉरी कोई काम नहीं था। तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने का तो क्या तरीका है, यही एक लाइन विड्रॉ करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं। यहाँ पे हमारा बैलेंस हो गया 19,800 और यहाँ पे एज इट इज़ 19,800 हमारा आ गया, यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है क्योंकि हमारा दोनों साइड बिल्कुल सेम है। अगर सेम ना होता तो हमारा क्वेश्चन गलत है। तो चलते हैं हम चौथे ट्रांजैक्शन की तरफ। तो चौथे में कह रहा है कि रहीम परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, रहीम ने गुड्स खरीदा, एक स्टॉक खरीदा, अपने कंपनी के में रखने के लिए कुछ सामान खरीदे ताकि वो बेच सकें या फ्यूचर में बेच सकें या अपने पास रख के उनका रेट ज़्यादा हो तब जाके बेच सकें। तो यानी 3,000 का उसने कुछ स्टॉक यानी कुछ गुड्स उसने ख़रीदा 3,000 का, यानी क्रेडिट पे ख़रीदा। यहाँ पे कैश का कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि कैश उसने नहीं दिया है, उसने क्रेडिट पे सारा काम किया है। तो गुड्स हमारा क्या है, एसेट है। तो इसी तरह हम यहाँ गुड्स को एसेट में लिखते हैं। कैश तो हमारा 17,800 था ऊपर, हमने एज इट इज़ नीचे लिख दिया। फर्नीचर एज इट इज़ हमने लिख दिया। गुड्स हमारा 3,000 था, गुड्स का हमने यहाँ पे एडिंग दिया क्योंकि गुड्स हमारा एसेट है, एसेट के नीचे हमने गुड्स का एक एडिंग दिया क्योंकि अभी गुड्स का हमारा ट्रांजैक्शन हो गया। और जिनका ट्रांजैक्शन होता जाता है ना उनको हम ऐड करते जाते हैं, क्योंकि जो अगर हमारे एसेट हैं तो जैसे खर्चा हमारा रेंट हमारा खर्चा था, हमने यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं किया, डायरेक्ट कैश और कैपिटल से माइनस किया था उसको क्योंकि वो एक खर्चा था, खर्चे को हम यहाँ पे नहीं लिखते। तो गुड्स हमारा एसेट है तो एसेट को मैंने लिख दिया, यहाँ पे 3,000 लिख दिया। और यहाँ पे 3,000 उसने मतलब कैश नहीं दिया था, उधार पे था, उधार हमारा लाइबिलिटी होता है तो लाइबिलिटी में भी मैंने 3,000 लिख दिया। तो कैपिटल का कोई ताल्लुक नहीं था, वो हमने एज इट इज़ लिख दिया। तो हम बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस में हम इन तीनों को प्लस करते हैं, हमारा 22,800 आ जाता है। तो इस तरफ को हम प्लस करते हैं यानी 3,000 प्लस 19,800, तो दोनों का कम्बिनेशन जो है ना 22,800 आ जाता है। यानी ये दोनों तरफ बिल्कुल हमारा इक्वल है, 22,800 इज इक्वल टू 22,800, यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। तो हम चलते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ में कह रहा है कि रहीम सोल्ड गुड्स, रहीम ने सामान गुड्स स्टॉक उसने बेच दिए। कॉस्ट प्राइस, उनकी कॉस्ट प्राइस 2,000 थी, यानी उनकी कॉस्ट प्राइस जिस प्राइस पे उसने ख़रीदा हुआ है वो 2,000 थी। फॉर 5,000 ऑन कैश, जबकि उसने 5,000 कैश पे उनको बेच दिया। उनकी कीमत कितनी थी 2,000 और उसने बेचा कितने का 5,000, यानी 3,000 का यहाँ पे फ़ायदा कर लिया। तो जितना हमारा गुड्स होगा एसेट में तो वहाँ पे हम गुड्स में भी ये माइनस कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमने बेच दिया है और ये 5,000 कैश में आ गया तो इसको हम कैश में ऐड कर लेते हैं। और 3,000 हमारा प्रॉफिट हो गया क्योंकि 5,000 का बेचा 2,000 की चीज़ें, तो 3,000 हमारा प्रॉफिट हो गया और प्रॉफिट सीधा हमारे कैपिटल में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 5,000 हमने कैश में ऐड किया, कैश हमारा कितना था 17,800 था, हमने 5,000 ऐड किया, 5,000 17,800 में ऐड करोगे तो हमारा कैश कितना बनेगा 22,800, ये हमारा कैश बन गया। फर्नीचर एज इट इज़ हमने लिख दिया। गुड्स हमारा कितना था ऊपर 3,000 था, 2,000 हमने बेच दिया, 2,000 हमारा रह गया। और
यहाँ पे हम आते हैं 3000 लाइबिलिटी का एज इट इज हमने लिख दिया, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो यहाँ पे 19,800 हमारा कैपिटल था, जबकि हमने कैपिटल में 3000 और भी शामिल किए, किस चीज़ के, वो प्रॉफिट के। प्रॉफिट हमें मिल गया ना, 2000 की चीज़ें हमने 5000 में बेचे, 3000 प्रॉफिट हो गया, तो 3000 हमने यहाँ पे प्लस कर लिया। तो अभी हम इनको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने का यही तरीका है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इन सब को हम प्लस करते हैं 25,800, इन दोनों को प्लस करते हैं 25,800, यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे लास्ट में 2 लाइन लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे यही पता चलता है कि आपका क्वेश्चन द हैंड हो गया है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर